हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइट। और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे प्रियंका। और आप रेडियो उड़ान पर सुन रहे हैं मेरा शो दिलचस्प कहानियां। इस शो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी, हंटेड हाउस। विमल ने आज ही एक नया घर खरीदा है। विमल और उनकी फैमिली आज ही गृह प्रवेश भी करने वाले हैं। गृह प्रवेश करने के लिए उन्होंने पंडित जी को तो बुलाया है, पर पंडित जी की तबीयत खराब होने के कारण वे उस घर का पूजा पाठ नहीं कर पाए। अब विमल सोचता है कि क्या करे, हम इस घर के अंदर कैसे चले जाएं? तो विमल की माँ कहती है, बेटा हम ऐसा करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़कर और नारियल फोड़कर कुछ फूल रखेंगे और कर लेंगे गृह प्रवेश। तो विमल को भी ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। जैसे ही विमल गायत्री मंत्र पढ़कर नारियल द्वार के ऊपर पटकता है, बिल्कुल उसी स्पीड से विमल की हाथों से नारियल छिटक कर सड़क पर जा गिरता है। और विमल की छोटी बेटी निधि उस नारियल को उठाकर वापस लाने के लिए जाती है, तब भी सामने से आ रही गाड़ी के नीचे नारियल आकर फूट जाता है। विमल की माँ वह दृश्य दूर से ही देख रही होती है और वो विमल से कहती है, बेटा ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। पर विमल को ये बात ठीक नहीं लगती, तो वो कहता है, माँ एक नारियल के फूटने और ना फूटने से शुभ अशुभ कैसे होगा? न जाने आप भी कौन से जमाने में जी रही हो। नहीं बेटा, यही सच है। हाँ विमल जी, माँ जो कह रही है ना वही सच है। ये सच में अशुभ संकेत है। विमल की माँ और पत्नी दोनों भी कहते हैं। पर विमल तो कहता है कि मैं शुभ अशुभ, भूत पिशाच कोई भी नहीं मानता, पर आप दोनों के कहने से मैं ये पूजा पाठ वगैरह कर रहा था। वैसे ही इस घर में आप दोनों की ही चलती है, मेरी कौन मानता है? और माँ कहती है, बेटा ये तो ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? उतने में ही विमल की पत्नी कहती है, माँ जी आप भगवान की तस्वीर लेकर घर में जाइए और हम पीछे से आते हैं। तो माँ को भी ये ठीक लगता है। माँ भगवान की तस्वीर लेकर जैसे ही अंदर जाती है, तो विमल की छोटी बेटी निधि अपनी दादी माँ से टकराती है और वो भगवान की तस्वीर वही के वही टूट जाती है। ये देखकर विमल की माँ और पत्नी दोनों भी बहुत घबराते हैं। और विमल कहता है, अरे माँ ये तो छोटी बेटी है और दौड़कर आई और ये तस्वीर टूट गई, तो घबराने की क्या बात है? तो विमल की माँ कहती है, नहीं बेटा नहीं, ये घर तो बहुत ही मनहूस है, बहुत मनहूस। विमल को कुछ भी सोच नहीं रहा होता है, तो वो कहता है, ये तो ठीक है, पर अब हम कहाँ जाएंगे? हमें किसी भी हालात में यही रहना होगा। अगले दिन हम किसी दूसरे पंडित जी को बुलाकर इस घर में फिर से गृह प्रवेश कर लेंगे। तो दोनों को भी ये बात ठीक लगती है और विमल की माँ, पत्नी, विमल और बेटी घर में जाकर साथ में लाया हुआ नाश्ता करते हैं और
विमल भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बिल्कुल 2 महीने बाद विमल को शिमला में ट्रांसफर मिलती है, पर विमल अपने कामों में इतना बिजी होता है कि उसे किराए का घर लेने के लिए भी फुर्सत नहीं होती। तो ब्रोकर कहता है, साहब आप जैसा घर किराए पर लेना चाहते हो वैसा तो नहीं मिल रहा है, पर हाँ, जो आप कोई घर खरीदना चाहते हो तो एक बंगला खाली ही है, चाहो तो आप देख लेना, अगर अच्छा लगे तो खरीद लेना। विमल को भी ये बात बिल्कुल ठीक लगती है और वो सोचता है, हाँ ये तो सही है, जाकर देखने में भी क्या हर्ज है, शायद बंगलो पसंद ही आ जाए। तो क्या विमल ये बंगलो खरीदेगा या ये बंगलो खरीदने में विमल को कोई तकलीफ आएंगी, कोई दिक्कतें आएंगी? तो ये सब जानने के लिए सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइट, और बने रहिएगा मेरी यानी आरजे प्रियंका के साथ। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। हेलो दोस्तों, ब्रेक के बाद मैं फिर मौजूद हूँ आपके बीच और रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं हंटेड हाउस कहानी पार्ट 2। ब्रोकर के कहने पर विमल जब बंगलो देखने के लिए जाता है तो उसे ये बंगलो बेहद ही पसंद आता है और वो ब्रोकर से कहता है, आप मेरी ओनर से बात करा दीजिए, अगर बात बनती है तो मैं ये बंगलो खरीद लूंगा। ब्रोकर कहता है ठीक है और ओनर से विमल की बात करा देता है। इतना खूबसूरत बंगलो और वो भी विमल की बजट में है, ये देखकर तो विमल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो कुछ पैसों को इकट्ठा करके वो बंगलो खरीद लेता है। सब काम निपटा कर जब विमल ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस पहुंचने में उसे बहुत ही देर हो जाती है और उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, आपको पता है ना कि मैं कितना पंक्चुअल आदमी हूं और यही पंक्चुअलिटी मैं अपने एम्प्लॉयज से भी चाहता हूं। विमल कहता है, सॉरी सर, वो कुछ काम था इसलिए देर हो गई। हाँ हाँ ठीक है, पर अगली बार ऐसा नहीं चलेगा, बॉस कहता है। जी सर, कहकर विमल अपने केबिन में चला जाता है। यहाँ घर पर विमल की माँ और पत्नी कामों में लगी है, पर विमल की माँ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मंदिर कैसे सेट करे। इसीलिए वो सभी देवताओं की तस्वीरें और कान्हा जी की मूर्ति इकट्ठा करके रखती है और अपने बहू को कहती है, बहू, अरे बहू, जब विमल ऑफिस से आए तो उसे मंदिर सेट करने के लिए कह देना। जी माँ जी, तब तक आप आराम कीजिए, आप बहुत थकी होंगी ना। ठीक है, ऐसा कहकर माँ जी अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। जब भी माँ जी गहरी नींद में होती है, बिल्कुल उसी समय माँ जी का पैर कोई पकड़कर जोर जोर से खींच रहा होता है और वो गहरी नींद से अचानक जाग जाती है। इधर उधर देखती है तो आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो सोचती है, क्यों ना
मैं बहू को पूछ लूं, शायद उसकी ही हरकत होंगी। बहू, अरे बहू, आप मेरे कमरे में आई थी? नहीं माँ जी, मैं तो यहाँ कामों में उलझी पड़ी हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे ही। शायद उसे कह दूंगी तो वो बहुत डर जाएगी। माँ जी, आप कुछ कह रही थी या? अरे नहीं, मैं तो कह रही थी कि अब नींद से जाग ही गई हो तो क्यों ना मंदिर सेट कर लूं। हाँ हाँ जी माँ जी। और माँ जी मंदिर सेट कर रही होती है। उतने में ही विमल ऑफिस से आ जाता है। सब चाय वाय पीते हैं और फिर अपने काम में लगे रहते हैं। माँ जी विमल को कहती है, अरे विमल, इस दीवार में छेद कर देना प्लीज, मुझे भगवान की तस्वीर लगानी है। जब भी विमल कील लेकर दीवार में छेद करने लगता है तो न जाने क्यों उसे ये काम बहुत मुश्किल सा लगता है। फिर वो माँ से कहता है, माँ जी, मैं कल मार्केट जाकर एक ड्रिल मशीन खरीदूंगा और फिर हम दीवार में छेद करेंगे। तो माँ जी कहती है, अरे बेटा, ये तो ठीक है, पर मैं आज की पूजा कैसे करूंगी? तो विमल ड्रिल मशीन किराए पर लेने के लिए मार्केट जाता है और जिस आदमी की ये ड्रिल मशीन होती है वो उसे ही रिक्वेस्ट करता है घर आने के लिए और कहता है, हमारे घर में दीवार में छेद करना है। माँ जी कह रही है कि उसे भगवान की तस्वीरें लगानी है। तो आदमी कहता है ठीक है और विमल के साथ घर पर चला आता है। जैसे ही आदमी दीवार पर ड्रिल मशीन से छेद करता है, बिल्कुल उसी समय दीवार से बहुत खून निकल आता है। तो वो आदमी चिल्लाकर कहता है, साहब साहब, मैं ये छेद नहीं कर सकता। देखो ना, दीवार से कितना खून बह रहा है, कितना खून निकल रहा है। साहब, मैं ये छेद नहीं करूंगा। और घर में मौजूद सभी लोगों की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती है। क्या है इस घर की सच्चाई और क्यों दीवार में से खून निकल रहा है, और या इस घर में और भी कोई रहस्य है? ये जानने के लिए सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइट, मेरे यानी आरजे प्रियंका के साथ। तब तक हम सुनते हैं एक छोटा सा गाना और गाना सुनने के बाद फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान। क्या आप एक अच्छे गेट टुगेदर के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अपने स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में? क्या आप अपना खुद का ब्रांड तैयार करना चाहते हैं, या आप तलाश में हैं मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की? तो आईस्टेम इवेंट लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन कीजिए दिल्ली में 25 और 26 मार्च 2022 को आईस्टेम इवेंट 2022। ज्यादा जानकारी के लिए या रजिस्टर करने के लिए अपने किसी भी वेब ब्राउजर में URL टाइप करें bit.ly/ISTEMEVENT2022। आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे प्रियंका के साथ रेडियो उड़ान पर कहानी हंटेड हाउस पार्ट 3। विमल और उनकी फैमिली उस बंगलो में एक रात जैसे तैसे गुजारते हैं और अगले दिन विमल की माँ विमल से कहती है, विमल, तू अभी जा और पंडित जी को लेके आ। अगर तू पंडित जी को लेकर नहीं आया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि इस घर में मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है, पर तूने तो मेरी बातों को नजरअंदाज किया। माँ की बातें सुनकर विमल पंडित जी को लेने उनके घर पर जाता है
जैसे ही पंडित जी विमल के घर पर आते हैं तो वे घर में जल छिड़क कर ध्यान लगाए बैठे हैं। और उसी समय पंडित जी को ये पता चलता है कि इस घर में एक आत्मा है और ये आत्मा बहुत ही दुखी है। तो यही बात पंडित जी विमल और उनकी फैमिली को बता देते हैं। ये बात बताने पर विमल कहता है, ये तो ठीक है पंडित जी, पर इस समस्या का हल हम कैसे करें? इस समस्या से निपटने के लिए हम कौन सा रास्ता चुनें? जरा आप हमें बताइए ना। तो पंडित जी कहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने पड़ोसियों से इस घर की जानकारी लें और इस घर में कौन रह रहा था और अब वो कहाँ है ये भी पता करें। तो विमल जी पंडित जी की बातें सुनकर सबसे पहले अपना पड़ोसी मिस्टर जोशी के घर जाता है। मिस्टर जोशी पूजा कर रहे होते हैं और उनकी पूजा खत्म होने के बाद विमल उन्हें सारी बातें बता देता है। और मिस्टर जोशी कहते हैं, मुझे तो लगा था आपने ये घर किराए पर लिया होगा, पर आपने तो ये घर खरीदा है। विमल कहता है, हाँ, पर मुझे घर की ज़रूरत थी और कहीं किराए पर घर ही नहीं मिल रहा था और ये इतना खूबसूरत घर देखकर और ये मेरे बजट में भी था, इसलिए मैंने ये घर खरीदा। मिस्टर जोशी कहते हैं, हाँ हाँ, ये तो ठीक है, पर इस घर को सब भूत बंगला कहते हैं और इस घर से सब लोग डरते हैं। जैसे ही रात होती है वैसे ही सब लोग डर के मारे फिरते हैं और अपने घरों में छुप जाते हैं। पर विमल कहता है, हाँ ये तो ठीक है, पर ऐसा क्यों? ऐसा है क्या इस घर में कि सब लोग इस घर से डरते हैं? तो मिस्टर जोशी कहते हैं, यहाँ इस घर में एक निशा नाम की लड़की रहती थी और ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुशील लड़की थी। पर एक दिन उसने अपने पापा के साथ बगावत करके एक आदमी से शादी कर ली और शादी के बाद न जाने ये पागलों जैसी हरकतें करने लगी, जैसे कि इसे किसी ने कुछ बीमारी की दवाई दी हो। तो ये सब सुनकर विमल को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, बहुत ही डर लगता है। मिस्टर जोशी आगे बताते हैं, और कुछ सालों बाद ये लड़की इस शहर से गायब हो गई और उसका पति एक औरत को लेकर इस शहर में आया और बंगलों को बिकने की कोशिश कर रहा। कुछ लोगों ने ये बंगला खरीदा भी, लेकिन वो इस बंगले में एक रात से ज्यादा वक्त कभी भी नहीं गुजर पाते थे। तो ये सब सुनकर विमल की फैमिली ने पंडित जी को कहा, पंडित जी अब हम इस घर की पूजा करेंगे। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है। मिस्टर जोशी कहते हैं, पंडित जी आप तो इस घर की पूजा कीजिए, क्योंकि इस पूजा की वजह से कोई हल निकलता है तो अच्छा ही होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा। आप ये पूजा जरूर कीजिए और हमें भी पता चलेगा कि यह आत्मा क्या चाहती है और ये क्यों दुखी है। तो आप भी ये सब जानने के लिए मेरे यानी आरजे प्रियंका के साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान। कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिएगा बस रेडियो उड़ान और मजे लेते रहिएगा। Chess Pro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022,
GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर मेरे यानी आरजे प्रियंका के साथ कहानी हंटेड हाउस। और हम आ गए हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से तक। आज विमल के घर पर पंडित जी आत्मा को बुलाने वाली पूजा करने वाले हैं। पंडित जी सब पूजा का सामान लेकर एक खोली में बैठते हैं और वो उस आत्मा को बुलाने में सफल भी हो जाते हैं। आत्मा आने पर पंडित जी उसे कहते हैं कि आप लोगों को यूं ही क्यों परेशान कर रही हो? आप आखिर लोगों से चाहती ही क्या हो? तो आत्मा एकदम गुस्से में आकर कहती है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को परेशान किया है। मैं यही चाहती हूं कि जिसने भी मेरी हत्या की हो वो मेरे सामने आए, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। तो पंडित जी कहते हैं कि अब किसे बुलाया जाए? तो आत्मा कहती है, अब आप मेरे पति को बुलाइए। तो पंडित जी विमल को कहकर निशा के पति को बुलाते हैं और जैसे ही आनंद यानी कि निशा के पति उस घर में आते हैं तो विमल उन्हें जिस घर में पूजा कर रहे होते हैं उस घर में बिठाते हैं। तो आनंद जी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पंडित जी उन पर जल छिड़कते हैं वे उसी जगह बैठ जाते हैं। पंडित जी फिर से आत्मा को बुलाते हैं और कहते हैं, अब तुम इसे कुछ भी सवाल पूछ सकती हो, जो तुम्हारा मन करे वो। तो आत्मा आनंद को देखकर कहती है, आनंद, क्या तुम्हें पता था मैं मर गई हूं? तो आनंद कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल पता था, क्योंकि जिस गुंडों ने तुम्हें मारा था वो मैंने ही भिजवाए थे। ये कहकर आत्मा को बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में आत्मा अपने निर्जीव शरीर को उछल उछल के मारती है। और पंडित जी कहते हैं, तुम ऐसा ना करो, शांत हो जाओ। और फिर से आत्मा आनंद को सवाल करती है, तुमने ऐसा आखिर किया ही क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तो आनंद जी कहते हैं, मैं तो कोई आपसे सच्चा प्यार व्यार नहीं करता था, मुझे तो आपकी प्रॉपर्टी चाहिए थी और आप अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आई, मुझसे शादी की, पर आपके नाम पे सिवाय इस बंगले के कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा
अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये बंगला मेरा हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब भी लोग इस बंगले में रहने आते थे तो तुम उन्हें परेशान करती थी, पर जब मुझे ये पता चला कि विमल ये बंगला खरीद रहे हैं तो मैंने बंगले के दाम सस्ते कर दिए और विमल ने ये बंगला खरीदा भी। बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मैंने चाहा था और मुझे मेरे पैसे मिल गए। ये सब सुनकर आत्मा को बहुत गुस्सा आता है और आत्मा आनंद के शरीर को उछल उछल कर मारती है। तो पंडित जी कहते हैं, आप ऐसा ना करो, हम पुलिस को बुलाकर आनंद जी का बंदोबस्त करेंगे। पर आत्मा कहती है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मेरा जीवन मुझसे छीन लिया है, अब इसे भी जीने का कोई हक नहीं। ऐसा कहकर आत्मा उसे मार डालती है। और पंडित जी कहते हैं, अब तो आप शांत हो गई होंगी ना, तो अब इस पृथ्वी की मोह माया छोड़कर, बंधन छोड़कर अपने मृत्यु लोक में वापस चली जाओ। इस लोगों को परेशान करना छोड़ दो। और पंडित जी की यही बातें सुनकर आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। किसी का भी जीने का हक हम किसी से भी छीन नहीं सकते, और आखिर वही होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, जैसा कि आनंद के साथ हुआ था। और ये कहानी यही समाप्त होती है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको कहानी कैसी लगी। फिर से मिलेंगे ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइट, और प्रियंका को दे दीजिए इजाजत।